आपने अभी देखा कि जब मैंने प्रार्थना किया और मुझे प्रभु ने नाम बताया और उसी समय उसमें उल्टी लगी और वो सिर्फ फोन पे सुन रही है, वो औरत होशियारपुर से, पंजाब से, अगर वो अभी भी देख रही होगी तो इसी समय सिर्फ वो फोन पे सुन रही है। और इसी समय मैंने अधिकार से कहा, मैंने कहा चल जा निकल जाओ उसमें से, और इसी समय HIV की बीमारी जाए। और इसी समय अगले दिन उसने टेस्ट कराया और क्या हुआ, 1 हफ्ते के अंदर उसकी रिपोर्टें नॉर्मल आ रही हैं। मतलब ये परमेश्वर है, काम कर रहा है। वो अगर 2 दिन में 3 दिन में अगर उसकी रिपोर्टें नॉर्मल आ रही है तो परमेश्वर चमत्कार कर रहा है। मैं कह रहा हूं कि आज चमत्कार करने वाला परमेश्वर आपके आसपास है, याद रखना। लेकिन अपने आप को नौकर मत समझना कभी यीशु मसीह में आने के बाद। आपके यहां पर प्रिंसिपल हो, आप डोंट वेरी, आप मालिक हो, आपके पास सब कुछ है। कहता आप सब कुछ है, आप विश्वास के साथ आओ, आप उसके बेटे और बेटियां, उसने आपको अधिकार दे दिया है। कह रहा लेकिन वो अधिकार उसको नहीं मिलेगा जो पाप करता है। आप परमेश्वर से तौबा करो और इसी समय पश्चाताप करो और पवित्र आत्मा आज आपकी जिंदगियों में फल देने वाला है यीशु मसीह के नाम में। यीशु का नाम छोटा नहीं है। मैं कह रहा हूं आपको सिर्फ लगता होगा JESUS 5 अक्षरों में नाम है, लेकिन मैं कह रहा हूं कि बड़ा नाम है। आपको कैसे पता बड़ा नाम है? क्योंकि मैं देख रहा हूं कि कह रहा है यीशु का जीवन देने वाले का नाम बड़ा है। कह रहा है मौत का नाम छोटा है, MOAT मौत उसका 4 अक्षरों में, उसका 5 अक्षरों में बड़ा नाम है। वो जीवन देना चाहता है, आज रात आपकी जिंदगियों में आशीष देना चाहता है। लेकिन आज आपको समझना है, मेरे घर में, मेरी सास के घर में एक बार क्या हुआ कि मेरी सास ने मेरे सास के घर में चोरी हो गया और उसी समय उसने मुझे फोन किया और मुझे बोलती है कि मेरे घर में किसने चोरी कर लिया, मुझे बताओगे? मैंने कहा क्या बात? मैंने कहा मेरे को सीधा डायरेक्ट फोन लगाया। कहती कि मैं विश्वास करती हूं कि आपसे प्रभु बातें करता है। और उसी समय मतलब कि मैंने उसको बताया कि तेरे घर की जो नौकरानी है, प्रभु ने मेरे को दिखाया, उसने तेरे घर में से चोरी की है। बोलती है नहीं नहीं वो चोरी नहीं कर सकती। कह रहे कभी मेरे बच्चे ने ना उठा लिया हो क्योंकि वो ऐसा हो। मैंने कहा नहीं नहीं आपको गलत फहमी है। मैंने कहा परमेश्वर ने मुझे क्लियर बोला आपकी नौकरानी चोर है और उसने चोरी की है। और उसी समय वो बोलती नहीं नहीं। मैंने कहा 3 बातें पूछना उससे और वो फंस जाएगी। और उसने वही किया, मतलब कि उसने इतने विश्वास के साथ उसको घर का मालिक बनाया हुआ था। लेकिन उसको मैं कह रहा हूं कि घर का मालिक बनाया था, नौकर नहीं बनाया था। इतना प्रेम करती थी मेरी सास उससे, क्योंकि उसका नाम ही प्रेमलता है। और उसी समय उसने क्या किया, उसने उसको घर की हर एक चीज का अधिकारी बनाया हुआ था, हर एक अधिकार था उसके पास। वो स्कूल में भी जाती थी, उनका स्कूल भी है, स्कूल में भी जाती थी और ऊपर घर में भी जाती थी, लेकिन सारे एक जगह काम करती थी वो। और जैसे मर्जी रहती थी, बेटियों की तरह उससे प्यार करती। लेकिन एक दिन उसने अपने घर को करे कि अपने घर को उसने पराया घर समझ लिया और चोरी कर लिया उसमें से। और उसी समय यही गलती हव्वा ने किया और यही गलती इस औरत ने किया, अपने आप को नौकरानी समझ लिया। आपको मैं फिर से कह रहा हूं कि जब तक आप इस धरती पर हो, परमेश्वर के कायदे कानून को मत तोड़ो। आप यहां पर मालिक हो, अपने आप को नौकर मत समझो। कहता है परमेश्वर के बाग को हम बनाने के लिए आए हैं, परमेश्वर के घर को हम बनाने के लिए आए हैं, परमेश्वर की कलीसिया को हम बनाने के लिए आए, तोड़ने के लिए नहीं आए। अपने आप को जब आप बुराई करते हैं, निंदा करते हैं, चुगली करते हैं, ईर्ष्या करते हैं और इसी समय आप अपने आप की चोरी करते हैं, आप चोरी करते हैं, झूठ बोलते हैं परमेश्वर से। बहुत सारे लोग बोलते हैं ना ना मैं किसी की बुराई कर दी नहीं है, अंगूठा करता है बुराई। भाई साहब व्हाट्सएप पे किसी की फोटो आ जाती है, देखो कह रहे इस पादरी के बारे में, आहा बड़ा मजा लेके अंगूठे से करते हैं। आजकल अंगूठा बुराई करता है, आजकल फेस बुराई करता है। मैं वही कह रहा हूं कि आज बहुत सारे लोग बुराइयां करते हैं, देखना पादरी के बारे में क्या बोल रहे हैं, देखो विश्वासी के बारे में क्या बोल रहे हैं, मतलब दूसरे को शेयर कर रही है। यहां पर बाइबल बता रही है, कहता है कि आपके पास अधिकार है, लेकिन जब आप पाप में गिरते हैं तो आपके अधिकार चोरी हो जाते हैं। यहां पर परमेश्वर जानता है, इसलिए कह रहा है कि सारी की सारी चाबियां छीन गई और आदम और हव्वा को बाग में से बाहर निकालकर कह रहा है कि धरती पर डाल दिया। कहता है कि अब से तू कह रहा है कि तू खून पसीने की कमाई खाएगा। कहता है खून पसीने की, याद रखना। कहता है आज हर एक मंत्री से लेकर कह रहा नौकर तक, कह रहा है पियन तक, कह रहा है कि खून पसीने की कमाई खा रहा है। कहता है सबको कह रहा है कि बोलना पड़ता है, सबको मेहनत करनी पड़ती है, सबको जाना पड़ता है, काम पर जाना पड़ता है। लेकिन याद रखना परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने यहां पर आने के बाद बाइबल बोलती है कि बिल्लोर नदी से एक पेड़ निकलता है, कह रहे कि वो उसमें 12 प्रकार के फल लगते हैं। आपके साल में 12 महीने, और बाइबल बोलती है कि बिल्लोर की नदी से एक पेड़ निकलता है, प्रकाशित वाक्य में लिखा, कह रहा उसमें 12 प्रकार के फल लगते हैं। और कह रहा वो 12 प्रकार के फल कहता है कि आप जो है 12 महीने कहता है कि आप खा सकते हैं। याद रखना, मतलब परमेश्वर 12 प्रकार के फल आपको देने वाला है। कहता है आपको 12 प्रकार के फल
कहता है कि आपको हर महीने देने वाला है। यहां पर आप लोग सोचते हैं कि शायद मेरी इस महीने सैलरी मिलेगी या नहीं मिलेगी, लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है, कहता है कि आपके पास अधिकार है। कहता है कि अगर नौकरी नहीं मिली लेकिन वो बिल्लोर का पेड़ आपके लिए तैयार है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। पवित्र आत्मा कह रहा है 12 महीने फैलाऊंगा, 12 प्रकार के फल दूंगा, एक ही महीने में दूंगा। आप हर साल सोचते हैं कि अगले साल आएगा अमरूद, अगले साल आएगा संतरे। मेरा परमेश्वर आपको अधिकार दे रहा है कि आप कहो, और परमेश्वर आपको जो मांग रहे हैं वो मिलने वाला आज रात यीशु मसीह के नाम में। आपके मांगने में कई बार परमेश्वर अधिकार देखता है। इसका मतलब यह है कि आपको विश्वास के साथ प्रार्थना करना है। जो चर्च प्रार्थना नहीं करता डेड है वो चर्च। जो प्रार्थना नहीं करता डेड है उनका बिजनेस। मैं कह रहा हूं जो प्रार्थना नहीं करता, जो प्रेयर नहीं करता, डेड है उनकी दुकानदारी, डेड है उनके बिजनेस, डेड है उनकी लाइफ। इसका मतलब डेड है उनकी पढ़ाई, डेड है उनकी स्टडी। इसका मतलब क्या है? कह रहा है कि आपको प्रार्थना करना है, अपनी मर्जी आपकी मर्जी है। कहता है कि अधिकार आपको लेना है परमेश्वर से या नहीं लेना है। कहता है आपको प्रेयर में जाना है या नहीं जाना, ये आपकी मर्जी है, आपके ऊपर है। लेकिन परमेश्वर का आत्मा अपने लोगों को कह रहा है कि दो चीजें से शैतान डरता है। कह रहा है कि कब डरता है? कह रहा है जब आप अधिकार से प्रेयर करते हैं, कह रहा है तब शैतान आपसे डरता है। यहां पर हम एक जगह देखते हैं कि मरियम के बारे में हम पढ़ते हैं कि यूहन्ना में देखते हैं हम, और उसके 11 के 32 में लिखा, यहां पर मरियम कह रही है उसी समय जब यीशु मसीह उसके पास आया तो उस समय वो बोल रही है, यहां पढ़ेंगे देखेंगे। हाँ, मरियम वहां पहुंची हाँ, जहां यीशु था। हाँ, तो उसे देखते ही उसके पांव पर गिर पड़ी और कहा, हे प्रभु, यदि तू यहाँ होता तो मेरा भाई ना मरता। देखो क्या बोल रही है, बोलती है हे प्रभु अगर तू यहां होता तो मेरा भाई ना मरता। इसका मतलब कि इसको अधिकार के बारे में पता लग चुका है। इसका मतलब इसको प्लेस के बारे में पता लग चुका है, अनॉइंटेड प्रॉफिट के बारे में पता लग चुका है। और ये कह रही है कि अगर मैं तेरे साथ जुड़ी होती, अगर तू मेरे घर पर होता, अगर मैं तेरे चर्च में होती, अगर मैं तेरी मिनिस्ट्री में होती, मैं तेरे प्लेस पर होती तो मेरा भाई ना मरता। इसका मतलब अधिकार को किसने छीना? अधिकार को शैतान ने छीना और लाजर मर गया। इसका मतलब कि लाजर कई दिन पहले बीमार था, लेकिन इसका मतलब यह था 3 चीजें शैतान जिस व्यक्ति के अंदर देखता है उससे आशीषें छीन लेता है। नंबर 1 आप लिख सकते हैं, जो लोग ज्यादातर नाराज होते हैं, छोटी छोटी बातों में नाराज होते हैं, जो मतलब गुस्सा करते हैं और नाराज हो जाते हैं छोटी छोटी बातों में, इसका मतलब यह कह रहा है। और दूसरा कह रहा है जब वो अधीनता में नहीं रहते बाइबल के, अपने मां बाप के, कह रहा है कि जो लोग अधीनता में नहीं रहते यीशु मसीह के, जो बाइबल में कानून बनाए गए हैं, तो कह रहा है शैतान को अधिकार है, कह रहा है कि वो लोगों की आशीषों को छीन सकता है। इसलिए कह रहा है कई बार, कह रहा है एक बार जगह दानियल प्रेयर कर रहा था और उसको 21 दिन कहता है कि उसको डिफिकल्ट हो गया उसको, कहता है लेकिन जब वहां पर स्वर्गदूत आता है और उसको बताता है, बोलता है, कह रहा है कि मैं प्रार्थना कर रहा था यार, कह रहा है लेकिन तू प्रार्थना कर रहा था, तेरी प्रार्थना, कह रहा है मैं जब ही चल पड़ा था जब तूने प्रार्थना स्टार्ट की थी, लेकिन कह रहा रास्ते में मुझे, कह रहा शैतान ने रोक लिया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब कि आपकी अधिकार की प्रेयर सुनना चाहता है। इसका मतलब कह रहा है कि आपकी नाराजगी, आपकी अधीनता देखना चाहता है। कह रहा है कि ये, कह रहा राजा ने, कह रहा जो नियम बनाया उसको दानियल मानेगा या परमेश्वर का नियम मानेगा। राजा ने कहा मेरी गर्दन, उसने दानियल ने कहा मेरी गर्दन कट जाए लेकिन मैं मर जाऊं, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे मुझे खड्डे में डाल दो, चाहे शेरों की मान में डाल दो, चाहे आग में जला दो, लेकिन मैंने जो फैसला लिया 3 टाइम प्रेयर करने का, कहता है ये मैं कभी नहीं छोड़ने वाला। और अधीनता में था, परमेश्वर ने उसकी जिंदगी में ये काम किया। मैं कह रहा हूं कि नाराज हो जाती अगर कनानी स्त्री, यीशु मसीह ने जब उसको जवाब दे दिया था तो उसी समय उसकी लड़की चंगी नहीं होने वाली थी। अपने अंदर ये गट्स पैदा करने हैं, अधिकार के साथ आई थी और यीशु मसीह उसको देने वाला नहीं था। उसने बोला ये तो, कह रहा चंगाई आज मेरे बच्चों के लिए है। अगर आज आप लाइव में बैठे हैं और आप सोच रहे हैं कि आज पता नहीं परमेश्वर का दास कह रहे मेरे लिए बोलेगा, ऑस्ट्रेलिया के लिए बोलेगा, अमेरिका के लिए बोलेगा, इंडिया के लिए, पाकिस्तान के लिए, किसका नाम बोलेगा? परमेश्वर का आत्मा कह रहा है आपके अंदर है वो अधिकार, कहते हैं आपके अंदर वो विश्वास है, कहते हैं कि आपको समझना है, कहता है कि आप अधीनता में हो, आप नाराज होने वाले बंदे नहीं हो। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है आप कंप्लेंट करने वाले बंदे नहीं हो, आपको चिंता नहीं करना है। कहता है अगर ये 3 काम आप नहीं करते, कह रहा है आप अधीनता से बाहर नहीं जाते, आप कंप्लेंट नहीं करते, छोटी छोटी बात के लिए लोग परमेश्वर के सामने, मैं एक बंदे की प्रार्थना सुन रहा था, कह रहा है ऐसे प्रार्थना करता है वो कंप्लेंट करता है छोटी छोटी बात में। परमेश्वर आपने देखा कि मैंने, इस पास्टर ने मेरे साथ कितना बुरा कर दिया, मेरे पैसे भी ले लिए, वापस नहीं दिए, पास्टर जी देखना परमेश्वर, इस पास्टर ने मेरे साथ कैसे कर दिया, इस बहन ने मेरे साथ कैसे कर दिया, मैगी आंटी ने मेरी चुगली कर दी, फलाने ने मेरी बुराई कर दी, फलाने ने मेरा ये कर दिया। ओ भाई साहब कंप्लेंट कर रहा है, बार बार कंप्लेंट कर रहा है। परमेश्वर का आत्मा
आत्मा कह रहा है आप अपनी आशीषों को छिनवा रहे हैं शैतान से। कंप्लेंट करना बंद करो। कहता है कि आप अधिकार के साथ मांगना स्टार्ट करो। कुछ लोगों की प्रेयर यहीं से शुरू होती है। कहा वो गीत नहीं गाते हैं, वो उनकी प्रेयर यहीं से शुरू होती है। वो बार बार ऐसा ही करते हैं, परमेश्वर मैंने देखो पवित्र आत्मा इतना काम किया, इतना ये किया, परमेश्वर आप एहसान जताते हैं अपनी प्रेयर के अंदर। परमेश्वर का आत्मा ऐसी प्रेयरों को नहीं सुनता। इसलिए बाइबल बोलती है अपने अंदर सावधान। कहता है कि 3 चीजें आपके अंदर ना मिले, अगर कुछ मिले ना मिले, नाराजगी मत करना परमेश्वर के साथ। कह रहा है कि दूसरा कह रहा है कि कोई काम हो ना हो, अधीनता में से बाहर मत जाना। कहता है कि आपको कंप्लेंट पर, कहता है बार बार कंप्लेंट नहीं करना, कंप्लेंट से अच्छा प्रेयर करो। आप कंप्लेंटों पर कंप्लेंटें दे रहे हो परमेश्वर को। कितनी कंप्लेंटें दोगे भाई साहब, सारी पड़ी हैं स्वर्ग में। लेकिन पवित्र आत्मा कह रहा है उनकी कंप्लेंट, कहता है उनकी प्रेयर रिक्वेस्ट आएगी। कहता है जो पवित्र आत्मा के डिसिप्लिन में चलेगा। जब आप परमेश्वर के डिसिप्लिन में चलते हैं, मैं कह रहा हूं आज ही रिजल्ट आने वाला है। इस औरत के बारे में मैं जब देख रहा था, कह रहे हैं कि यहां पर छोटी छोटी बात के लिए नाराज हो जाती है मार्था। मार्था क्या करती है, पहले अपने घर में इनवाइट करती है यीशु मसीह को, और आज क्या कर रही है, और पहले काम सौंप देती है। बोलती है कि मरियम तू झाड़ू लगाना, अरे तू ये काम करना और मैं खाना बनाऊंगी, और तू मरियम जब मेहमान आ जाएंगे तो उसके समय क्या करना, तू यीशु मसीह के चरणों में बैठना। लेकिन उसी समय जब वो चरणों में बैठ गई और वचन सुन रही है, तो उसी समय मार्था, गुस्सा आ गया मार्था को, नाराज हो गई है और यीशु मसीह को जाकर ही कंप्लेंट कर रही है। बोलती है, कह रही कि आपको पता नहीं है, कह रही मैं कितना काम कर रही हूं। यीशु मसीह ने कहा अच्छा इसका मतलब यह है कि मेहमान को घर में बुलाओ फिर उससे रोटियां पवाओ। कहता मैं तेरा मेहमान हूं। यीशु मसीह ने कहा होगा उसको ऐसा कि मैं तेरा मेहमान हूं। और इसी समय गुस्से में, आपको देखा ना औरतें कैसे गुस्से में आटा गूंथती हैं, ऐसे 2 आदमी लेके आ गया, 4 लेके आ गया, 5 लेके आ गया। इसका मतलब क्या है, मतलब आदमी औरत को दिखा रही होती है। ये आटे में जब घुसन मारते हैं ना औरतें, ये मैंने सोच रहा था मैं कई बार परमेश्वर से, परमेश्वर ये आटा ऐसे भी गूंथ सकती हैं आराम आराम से, लेकिन ये ऐसे ही क्यों गूंथती हैं? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब वो दिखा रही होती हैं कि मैं देख कितना काम कर रही हूं, तेरे घर का सारा काम कर रही हूं। परमेश्वर का आत्मा आपसे बातें कर रहा है और कह रहा है नाराज हो। छोटी छोटी बात में अगर आप नाराज होते हैं तो इसका मतलब परमेश्वर की प्रेजेंस आपके पास नहीं है। आप परमेश्वर को कहो कि हाँ परमेश्वर मैं अपनी इस गलती पर कंट्रोल करूंगा। हाँ परमेश्वर ऐसे लोगों को प्यार करता है और आज रात रिच करने वाला यीशु मसीह के नाम में। जो लोग अपनी गलतियों को मान रहे हैं और परमेश्वर कह रहा है मैं उनको अधिकार वापस दे रहा हूं। अधिकार वापस कैसे आता है? अगर आज आपका अधिकार खो लिया है, किसी ने आपको प्रार्थना करनी आती थी, दर्शन आते थे, ड्रीम्स आती थी, भविष्यवाणी आती थी आपको, लेकिन अब कुछ नहीं दिखाई देता, कुछ परमेश्वर बात नहीं करता, तो मैं कह रहा हूं कि जब आप पश्चाताप करेंगे, ये 3 बातें आप अपनी लाइफ में करेंगे, मैं कह रहा हूं कि आपका अधिकार वापिस आने वाला यीशु मसीह के नाम में। आप जो मांगेंगे मिल जाएगा यीशु मसीह के नाम में। खुदा की अनॉइंटिंग को देखने वाले हैं आप यीशु मसीह के नाम में। अनॉइंटिंग आती है, इसलिए परमेश्वर बहुत सारे गुस्से वालों को शांत करता है। शाऊल के बारे में जब मैं पढ़ता हूं तो देखता हूं कि शाऊल जो है कह रहा नाराज हो गया। किस बात के लिए? कह रहा परमेश्वर ने राजा बनाया। किससे राजा बनाया? अरे एक प्रोफेट को कहकर शमूएल को राजा बनाया, और उसके बाद राजा बनाने के बाद उसके पास अधिकार आ गया, और ऐसा अधिकार आ गया चौड़ा ही हो गया भाई साहब, चौड़ा हो गया। और प्रॉफिट एक दिन थोड़ा लेट हो गया शमूएल, और उसी समय क्या हो गया, उसने उसी समय नाराज हो गया और कलीसिया को बोलता है, विश्वासियों को बोलता है, कह रहा ले यही पादरी है क्या, हम अपने आप ही चढ़ा देंगे भेंट, अपने आप ही प्रार्थना कर लेंगे, चलो जाओ। नाराज हो गया। और उसी समय परमेश्वर ने शमूएल के द्वारा भविष्यवाणी किया। बोलता है कह रहा है जो तूने कहता किया है, कह रहा शैतान ने आज तेरा अधिकार छीन लिया है। इसका मतलब एक गुस्सा आपके घर में कई बार गरीबी को लेकर आता है, एक नाराजगी पास्टर और प्रॉफिट के साथ, कह रहा है कि यीशु मसीह के साथ, बाइबल के साथ नाराजगी कभी ना करना। अगर आप नाराज हो तो गरीब होने वाले हो। मैं सीधा बोल रहा हूं इस लोगों को, मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आप सीखेंगे इस बात के लिए। पास्टर ने अगर आप पास्टर या प्रॉफिट से नाराज हैं, अगर पास्टर और प्रॉफिट आपके लिए गलत हैं या आपके साथ गलत करते हैं या यीशु मसीह आपके साथ गलत करता है, तो भी आपको चुप रहना पड़ेगा, क्योंकि बाइबल में लिखा, नीति वचन के अंदर वहां पर लिखा, और भजन संहिता भी जब मैं पढ़ता हूं तो नीति वचन में भी लिखा, कह रहा मेरे दास की चुगली मेरे सामने मत करना। परमेश्वर इतना प्यार करता है, मैं आपको बता रहा हूं, अपने संतों से इतना प्यार करता है। लेकिन यहां पर क्लियर लिखा, लेकिन वो कह रहा है बस पहचानने की जरूरत है। हर एक संत की बात नहीं मैं कर रहा हूं, मैं उनकी बात कर रहा हूं जो परमेश्वर की आज्ञाओं में चलते हैं। मैं उन विश्वासियों की बात कर रहा हूं कि जो उनकी आज्ञाओं में चलते हैं। मैं उन बातों के लिए कह रहा हूं कि मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं कई बार अपने घर की
मैं अपने लोगों की गवाहियां दे देकर लोगों को विश्वास को पैदा करता हूं कि पवित्र आत्मा बताना चाहता, मैं हमेशा विश्वासियों से भी डरता हूं, मैं कभी विश्वासियों की बुराई नहीं करता। मैं अपने अंदर यह बात रखता हूं कि नहीं परमेश्वर, मैं किसी पादरी की, विश्वासी की अपनी जिंदगी में बुराई नहीं करूंगा, क्योंकि मैं जानता हूं मैं अपने अधिकार को छिनवाऊंगा शैतान से। इसलिए मैं कभी किसी के बारे में नहीं बोलता, चाहे वो कुछ भी कितना भी बोले, लेकिन परमेश्वर माफ कर, अगर हो भी गया हो तो। मैं ऐसा बंदा हूं कि मैं परमेश्वर के सामने माफिया मांगने के लिए तैयार हो जाता हूं। पवित्र आत्मा से मुझे पता है कि मुझे अपने अधिकार को रोज लेना है, रोज लेना है, रोज लेना है। मैं कह रहा हूं कि आप अपने अधिकार की चाबी शैतान को रोज सुबह उठते ही पकड़वा देते हो। एक नाराजगी आप चाबी देते हो, ये ले जा शैतान मेरी चाबी, मेरी तिजोरी में जितना निकालना निकाल ले, गरीब हो जाओगे भाई साहब। आप नाराज मत हो, गुस्सा मत करो। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है, इसलिए यीशु मसीह ने साफ कहा, कह रहा है अगर तुझे गुस्सा आ जाए, क्रोध, कहता है सूरज ढलने से पहले ही, कह रहा है शांत हो जाना बेटे। कह रहा है रात के समय चोर आता है घर में, दिन में नहीं आता। इसलिए कह रहा है जैसे ही सूरज छिपेगा चोर आ जाएगा तेरी लाइफ में, तरह तेरी आशीषों को छीन जाएगा। इसलिए आज बहुत सारे लोग जगह जगह प्रॉब्लम्स में हैं। अरे सालों साल से प्रेयर कर रहे हैं और प्रॉब्लम्स में है, घटी में है, समस्या में है। लेकिन आज अपने हाथों को उठाओ और कहो परमेश्वर के मेरे अधिकार की आशीषें, अधिकार की चाबी आज मेरे पास वापिस आने पाए यीशु मसीह के नाम में। एक पश्चाताप, एक फैसला, एक डिसीजन, एक राइट डिसीजन आपकी जिंदगियों में आशीष लेकर आने वाला है। शाऊल ने यह गलती किया और माफी नहीं मांगी, और क्या हो गया, राजा से भिखारी बन गया, भिखारी के कपड़े पहन लिए उसने। मैं कह रहा हूं यहूदा इस्करियोती ने नाराजगी दिखाई उसने, और उसी समय क्या हो गया, और उसी समय माफी नहीं मांगी और यहूदा इस्करियोती फांसी पर फांसी ले लिया उसने, सुसाइड कर लिया, खत्म। बेस्ट टीचर के पास था, कितने भी बेस्ट टीचर के पास चले जाओ कोई फायदा नहीं है भाई साहब। जब तक आप अमल नहीं करते तब तक कोई फायदा नहीं है। अगर आप अपने अंदर इस बात को अमल कर रहे हैं, मैं कह रहा हूं कि आज मेरी प्रार्थना है आपको लगने वाली है, आपके पास अधिकार आने वाला है यीशु मसीह के नाम में। यह पवित्र आत्मा अपने लोगों से प्यार करता है। मैं एक गवाही बता रहा हूं कि एक इंग्लैंड से एक बहन मुझे देख रही थी, और मैंने जब प्रेयर किया तो उसका कोरोना वायरस चला गया, उसकी प्रॉब्लम चली गई। लेकिन क्या हुआ कि उसी के भाई ने उसको एक दिन फोन करके बोला, कहते कि तू प्रॉफिट बजिंदर सिंह मिस्ट्री में बीज डालती है, प्रॉफिट बजिंदर सिंह मिस्ट्री में तू जाती है, और अब मैं तेरा भाई नहीं हूं। मैंने कहा, उसकी जब गवाही हमारे पास आई कि ऐसे ऐसे बात हुई, किसी की प्रेयर हमें बताई गई, एक पास्टर ने हमें बताया, तो मेरे को बड़ा बैड लगा। मैंने कहा ऐसे लोग भी हैं, लेकिन परमेश्वर आशीष दे। लेकिन उस बहन को मैं देख रहा था और वो ये बोल रही थी, कहती तू मुझे छोड़ दे, आज से भाई का रिश्ता कट। कहती कि मैं प्रॉफिट को नहीं छोड़ने वाली। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब उसने अपनी अधिकार की जो आशीष था उसने उसको प्राप्त किया, और उसकी 3 हीलिंग हुई इस औरत की। उसके घर में आशीषें आना स्टार्ट हुई उस दिन से। मतलब कि आपके अंदर कहते हैं कि ऐसी बातें होती हैं कि परमेश्वर के दास के बारे में आप सुन ही नहीं सकते। अरे परमेश्वर ही नहीं सुन सकता तो वो कैसे सुनेगा? तो लेकिन आपको कह रहा है, पवित्र आत्मा कह रहा है, कहता है जब आप किसी की बुराई नहीं करते तो परमेश्वर आज रात वो अधिकार आपको देने वाला। कह रहा है जो कुछ मांगोगे मिल जाएगा। इसका मतलब मैं यहां पर देख रहा था कि वो मांगते हैं और उन्हें मिलता नहीं है। इसका मतलब कह रहा आगे की पुस्तक में लिखा 1 के 7 में बोलता है वो खाते हैं पेट नहीं भरता, पीते हैं कह रहा है प्यास नहीं बुझती, थैली में डालते छेद हो जाता है। कह रहा कारण, कह रहा है कारण ये है, कहता है कि वो परमेश्वर को खुश करना नहीं जानते। कह रहा है इसलिए कहता है वो अपने घर में कमाई लेकर आते हैं और मैं भूसे की तरह कहता फूंक मारकर उड़ा देता हूं। परमेश्वर बोल रहा है, क्लियर बोल रहा है, पुराना नियम पढ़ते हो। सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की।